एक बार एक शरीर यहूदी ने में शरारत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूर की एक गठरी पेश की और यह शर्त रखते हुए कहा कि अगर आप आज इस गठरी को मिट्टी और पानी के नीचे दबा दें और कोई ऐसा तनावर खजूर का दरख्त बनकर जमीन पर लहलहाने लगे जिसमें फल यानी खजूरें भी पैदा हो जाएं, तो मैं आपकी तालीमात पर ईमान लिए आऊंगा, गोया मुसलमान हो जाऊंगा। रसूल मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ये शर्त तस्लीम कर ली और एक जगह जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गठरी को मिट्टी के नीचे दबा दिया और इस पर पानी डाला और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ भी की और वहां से वापस तशरीफ लिए आए। इस यहूदी को दुनियावी उसूलों की कसौटी पर यकीन कामिल था कि एक दिन में किसी तरह भी खजूर का दरख्त तैयार नहीं हो सकता था, लेकिन रसूल मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की रूहानियत और आपका इत्माद उसके दिल में खटक और खदशा जरूर पैदा कर रहा था कि कहीं कुल ऐसा हो ही न जाइए कि खजूर का दरख्त उग जाइए और उसे ईमान लाना पड़ जाइए। इसने अपने उस वसवसे को दूर करने के लिए फिर दुनियावी उसूलों की मदद ली और शाम को इस मकाम पर जाकर जहां खजूर की गठरी आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोई थी, इसको वहां से निकल लिया और खुश खुश वापस आ गया कि अब खजूर का निकलना तो दरकनार खजूर के दरख्त का निकलना ही महाल है, लेकिन वो नहीं जानता था कि जब मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हो तो दुनियावी असबाब बेमानी हो जाते हैं। अगले दिन आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो यहूदी मकाम मुकर्रर पर पहुंचे तो वो यहूदी ये देख कर हैरान रह गया कि वहां एक तनावर दरख्त खजूर के गुच्छों से लदा खड़ा है। इस यहूदी ने जब असकी खजूर को खाया तो असली गठरी नहीं थी, तो उसके मुंह से बेख्तियार निकला, असकी गठरी कहाँ है? मरकूम है कि इस मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गठरी तो तुमने कल शाम ही निकाल ली थी, असल गठरी तो खजूर में नहीं है, अलबत्ता तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक खजूर का दरख्त और खजूर मौजूद है। कहा जाता है कि वो यहूदी अल्लाह सुब्हाना ताली के अज़न से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुजज़े को देखकर मुसलमान हो गया। इस वाक़े के बाद से आज तक बगैर गठरी वाली मुअज्जज़ाती खजूर मदीना मुनव्वरा में खूब उगती है, दुकानों पर फरोख्त भी होती है। उस खजूर का असल नाम सखल है, उसे सखल भी कहते हैं और अगर आपको नाम याद ना भी रहे तो आप उसे बेदाना खजूर के कर भी तलब कर सकते हैं। अब बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले बलखुसूस नबातियात बॉटनी के माहिरीन ये भी पूछेंगे कि जब सखल खजूर में गठरी नहीं तो उसकी मजीद काश 1400 सालों से कैसे हो रही है, तो बताने वालों ने बताया है कि उसके सूखे पत्ते खजूर के बागों में मीम टी में मदगम होकर नए पौधों की बुनियाद बन जाते हैं।